तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। आज का जो हमारा ये वीडियो का टॉपिक है कि भारत में जो है 3 नए कानूनों का बदलाव हुआ है और लगभग सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि जो है वो कानून सख्त हुए हैं, परंतु जो है इसमें न्याय के प्रावधान को ध्यान में रख करके जो है इसे बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो है ये 1 जुलाई से जो है ये कानून चालू हो चुका है और सबसे पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि जो है इस कानून के अंतर्गत में जो है न्याय का प्रावधान है। इस बार जो है वो दंड का प्रावधान यहाँ पर हटा दिया गया है और जो व्यक्ति है जो पीड़ित है उसे न्याय देने के लिए जो है इस कानून के अंतर्गत प्रावधान बनाया गया है। और वहीं दूसरा अगर देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा, यानी कि भारतीय के जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको लेकर के जो सुरक्षा है उसके उसे ध्यान में रखते हुए है ये बनाया गया है। और भारतीय साक्ष्य संहिता, यानी कि जो अब एविडेंस और प्रूफ्स होंगे उनके भी जो डिफरेंसेस हो चुके हैं। इस बार जो है ये मोबाइल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस है उसके रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत, इमेजेस के अंतर्गत में जो है इसे जो है एविडेंस माना जाएगा। और एआई जनरेटेड जो अगर रहता है तो उसको भी अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और क्लैरिफाई किया जाएगा कि वो एआई है या रियल जो है वो सबूत है। तो इसमें जो है जो 3 जो कानून मैंने आपको बताए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य संहिता, तो ये जो 3 कानून हैं, पुराने कौन से 3 कानूनों का जो है वो जगह ले रहे हैं। तो पहले बता देता हूँ, आईपीसी 1860 जो है उसके अंतर्गत जो है ये भारतीय न्याय संहिता ने जगह लिया है। और सीआरपीसी जो एक्ट था हमारा 1973 का, उसके जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जो है एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पर जो है वो लाया गया है। और अब दंड की जगह जो है वो न्याय का प्रावधान अभी नए कानूनों में निकाला गया है। और इसमें सबसे जो मुख्य तथ्य हैं अगर उसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहला है 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट जो होते हैं, फॉरेंसिक, वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। और सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में फॉरेंसिक का इस्तेमाल होना जरूरी है। ये भी है जो वो लागू हो जाएगा और इसमें जो कार्य है वो जल्द से जल्द जो है वो चालू कर दी जाएगी। फॉरेंसिक के माध्यम से जो है किसी भी आपराधिक गतिविधियों का और अपराधी का भी जो है उसमें जो है जांच कर सकती है। 5 वर्ष के भीतर जो है राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा। और जो जो भी ये नए कानूनों के अंतर्गत में पाया जाता है और जो भी इसमें डेवलपमेंट के जो भी चीज़ें हैं और फॉरेंसिक खास करके जिसे ध्यान में रखा गया है, तो वो चीज़ें 5 सालों के अंतर्गत में जो है वो ला दी जाएगी। और मैं आप सभी को विस्तार से पूरी डिटेल्स में बताऊंगा जो जो इस कानून में बदलाव हुए हैं और क्या कुछ आप जानकर जो है इसे बेसिक्स जो डिटेल्स हैं वो आप जान सकते हैं। तो मैं आप सभी को जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल आप इंटरेस्ट लेकर के सुनिएगा कि ये जो 3 नए कानून हैं ये सख्त हुए हैं और कौन से बदलाव है और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और आम नागरिकों को इसका क्या लाभ मिलने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी का, तो इसमें जो है जो राजद्रोह है उसको खत्म करने के लिए जो है किया गया है। सरकार के खिलाफ नफरत और अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है तो वो दंडनीय होगा। यानी कि जो है राजद्रोह को खत्म किया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं तो उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। और राष्ट्र के खिलाफ अगर किसी भी जो भी भारत के खिलाफ या भारतीय संस्कृति हो या ऐसे किसी भी तथ्य जिसमें जो है भारतीय गतिविधियों को जो है वो ठेस पहुँचे, तो उसे जो है दंड के प्रावधान में रखा गया है। और सामुदायिक सेवा को सजा के नए रूप में जो है वो पेश किया जाएगा। यानी कि जो है समुदाय या सामाजिक सेवा के रूप में जो है जो भी अपराधी रहेंगे उन्हें
सामने खड़ा किया जाएगा और सामाजिक सेवा का जो है उन्हें लाभ भी मिलेगा और सामाजिक सेवा के द्वारा भी जो है उनकी सजाओं को माफ़ किया जाएगा या सज़ा वो काटेंगे। और आतंकवाद भारतीय न्याय संहिता में पहली बार जो है आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके पहले इसके तहत कोई भी जो है ठोस और कठोर ये कानून का अगर जो प्रावधान कहें तो वो नहीं था, परंतु अब जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। और संगठित अपराध के लिए नई धारा जोड़ी गई है। किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधियों और दंडनीय गतिविधियों को जो है दंडनीय बनाया गया है और सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नए प्रावधान इसके अंतर्गत में जो है वो जोड़े गए हैं। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध है। किसी को भी बहला फुसला कर या उसे एक झूठी दिलासा देकर के उसे रखा जाएगा तो उसे भी दंडात्मक जो है कार्रवाई करने के प्रावधान उसमें है। और गैंग रेप के लिए जो है 20 साल की कैद या आजीवन जेल की सजा होगी और अगर पीड़िता जो है नाबालिग है तो उसे आजीवन जेल या मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जो कि बहुत जो है ये चीज़ जो है भारत में बहुत ज़रूरी थी। और नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराध के लिए जो है नए प्रावधान के तहत लिंचिंग के लिए न्यूनतम 7 साल की कैद या आजीवन जेल या मृत्यु दंड की भी सजा इसके अंतर्गत है। जो मॉब लिंचिंग होती है नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर जो है हत्या की जाती है, उस पर भी एक कठोर कार्यवाही और उसके अंतर्गत में अगर देखें तो 7 साल की कैद या आजीवन जेल भी हो सकती है और मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। और स्नैचिंग के मामले में अगर जो है गंभीर चोट लगती है या स्थायी विकलांगता भी पहुंचती है तो ज़्यादा कठोर सजा दी जाएगी। अब जो है चैन स्नैचिंग हो गया, पॉकेट मारी या किसी भी प्रकार से कोई भी रास्ते चलते थे उसे लूट लिया जाता था या उनके गले के चैन या कान के जो भी है उसे स्नैचिंग कर दिया जाता था। और किसी प्रकार की उन्हें अगर चोट आती है या स्थायी रूप से वो अगर लाचार हो जाते हैं तो उन्हें भी जो है कठोर जो है इसके अंतर्गत जो है सजा दी जाएगी। और बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम जो है 7 से 10 साल तक की सजा होगी। ऐसा जो है क्राइम पेट्रोल वगैरह ये सब में हमने देखा होगा कि बच्चों को भी जो है अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है, बहला फुसला कर कुछ पैसों के लालच पर या कुछ चीज़ों के लालच पर जो है उन्हें अपराध की श्रेणी में जो है डाला जाता था। तो उसके लिए भी जो है 7 से 10 साल तक की जो है वो सजा का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत में है। और हिट एंड रन केस के मामले में जो अगर मैं बात करूँ तो मौत होने पर जो है अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश अगर वो नहीं होता है, किसी भी प्रकार से गाड़ी जो भी गाड़ी हो तो अगर वो हिट करके यानी कि मार के किसी को ठोक करके अगर वो भाग जाती है और अपनी जो है गलती का जो वहाँ पर पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश नहीं होता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो उस मामले में जो है जुर्माना के अलावा जो है 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। इस तरह से जो है वो प्रावधान अभी नए कानून में किए गए हैं। और दूसरा मैं बात कर लेता हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC के अंतर्गत जो है अब किसी भी प्रकार से जो है अगर आपका घटना स्थल किसी अन्य क्षेत्र पर हो रहा है और किसी कारणवश आप अपने निवास स्थान पर आ चुके हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि आपकी घटना जो है एक स्टेट से एक ज़िले के ही मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि आपकी घटना स्थल रायपुर में है तो आपको जो है अगर वो रायपुर में किसी प्रकार से आपसी घटना हो रही है और चैन स्नैचिंग का ही मामला हो या मारपीट का मामला हो तो उसके अंतर्गत में अगर आप उस जगह से वापस आ जाते हैं, यानी कि रायपुर में आप गए थे किसी भी काम के लिए और वापस आप आ गए बिलासपुर में, तो
बिलासपुर में आकर के जो है वो आप रायपुर का केस दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल जो है ज़ीरो एफआईआर का इसमें प्रावधान दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा और ई-एफआईआर का कानून में प्रावधान किया गया है और मोबाइल के द्वारा भी जो है आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। कोई भी एफआईआर पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर लेकिन राज्य के भीतर दर्ज हो सकती है। यानी कि आप छत्तीसगढ़ के हैं या एमपी के हैं तो उसी राज्य पर ही जो है वो दर्ज हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है एफआईआर दर्ज की जा सकती है। परंतु इसमें एक प्रावधान जो एक प्रकार से है 3 दिन के भीतर जो है उस केस को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए और वास्तविकता वहाँ पर दिखाने के लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। परंतु जो है एफआईआर करके जो कार्रवाई वो तुरंत आपकी जो है चालू कर दी जाएगी। और हर जिले और हर पुलिस स्टेशन में किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों को नामित किया गया है। अपराध के पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और यौन हिंसा की पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। इस दौरान पीड़िता के माता पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार की यौन संबंधित जो घटनाएं होती है, अपराध होता है तो उसके संबंध में कई केसेस ऐसे रहते हैं जो दर्ज जाते हैं। तो इसमें जो है महिला मजिस्ट्रेट या महिला पुलिस अधिकारी जो है स्वयं उसके पीड़िता के घर में जा करके जो है उसका बयान लेगी, उसका जो भी निराकरण है वो करने का पूरी कोशिश करेगी और माता पिता भी और अभिभावक भी जो है वहाँ पर मौजूद बिल्कुल रह सकते हैं। चोरी, घर में जबरन घुसना जैसे कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य कर दी गई है। जिन मामलों में जो है सज़ा 3 साल तक का है उनमें मजिस्ट्रेट लिखित में कारण दर्ज करने के बाद संक्षिप्त सुनवाई कर सकता है। और आरोप पत्र की अगर बात करें दाखिल करने के बाद आगे की जांच के लिए जो है 90 दिन का समय दिया जाएगा। 90 दिनों से अधिक का विस्तार केवल कोर्ट की अनुमति से ही दिया जाएगा। यानी कि किसी प्रकार का आप एफआईआर दर्ज करते हैं, एक अपराध दर्ज होता है तो उसमें 90 दिन की जो है समय सीमा भी दे दी गई है। यानी कि जो आपको जो है तारीख पे तारीख मिलती थी अब वो तारीख नहीं मिलेगी। आपका जो है सीधा आपका न्याय होगा और 90 दिनों के भीतर जो है इसे कंप्लीट करने का जो भी एक केस होता है उसे इसके अंदर में जो है नियम में तय किया गया है। और 90 दिनों के भीतर अगर और आगे की जो है तारीखें अगर बढ़ती है तो वो कोर्ट के द्वारा ही बढ़ेगी और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर जो है फैसला सुनाया जाएगा। विशेष कारणों से यह अवधि 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा सिर्फ 2 स्थान एडजर्नमेंट्स दिए जा सकते हैं और विशेष कारणों से जो है उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। और यदि समक्ष प्राधिकारी 120 दिनों के भीतर जो है निर्णय लेने में विफल रहता है तो सिविल सेवक का अभियोजन आगे बढ़ाया जाएगा। और पहली बार अपराध करने वालों को 1/3 सजा काटने के बाद स्वतः जमानत, आजीवन कारावास या मौत की सजा पाए व्यक्ति को यह छूट नहीं मिलेगी। समझ गया। पहली बार जो अपराध अगर करने वाले व्यक्ति हैं उसे 1/3 सजा काटने के बाद स्वतः जमानत मिल जाएगी। परंतु जो कठोर अपराध किए हुए हैं और उनको सजा मिला है आजीवन कारावास या मौत की सजा तो उसे ये छूट नहीं मिलेगी। और राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा जो है योजना बनाई जाएगी। सुरक्षा पर फैसला एसपी स्तर का अधिकारी लेंगे और इसके लिए जो है राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। और यदि सजा 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास और अपराधी आजीवन कारावास और मृत्युदंड संहिता है तो दोषियों को घोषित अपराधी जो है किया जा सकता है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो सजा है 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित तो दोषियों को घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। भारत के बाहर उनकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए नया प्रावधान बनाया गया है। यदि वो अपराधी भारत से बाहर भी रहता है तो उसकी संपत्ति अगर वहाँ पर वो ऐशो आराम से रह रहा है और भारत में बहुत बड़ा अपराध करके जो है अगर वो चले गया है तो उसकी जो संपत्ति उसे कुर्की भी की जा सकती है। और सज़ा को कम करने के लिए नियम निर्धारित मौत की सज़ा को उम्र कैद में और उम्र कैद की सज़ा को 7 साल की सज़ा में जो है और 7 साल की सज़ा को जो है 3 साल की सज़ा में जो है
ये कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो है अपराधी अगर उसकी व्यवहार और उसका जो चाल चलन है वो ठीक रहा तो उसके हिसाब से जो है सज़ा को कम करने का प्रावधान दिया गया है। और नए प्रावधान के तहत घोषित अपराधियों पर जो है उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अपराध की आय से संबंधित संपत्ति की जब्ती होगी। कोर्ट के आदेश के बाद अगर जो है अपराध की आय से संबंधित वो जब संपत्ति जो है जब्ती की जाएगी। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मैंने आप सभी को क्लियर बताया था। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की तारीख से 30 दिन के भीतर पुलिस स्टेशनों में पड़ी केस संपत्ति का निपटारा होगा। और सबसे लास्ट में आप सभी को बता देता हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट जो है बदलाव किया गया है, उसको मैं बता देता हूँ। दस्तावेज के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन, लैपटॉप, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन डाटा, डिजिटल उपकरणों पर जो है मेल संदेश शामिल है। इसके अंतर्गत जो है हम अपना FIR जो है दर्ज करा सकते हैं। FIR केस डायरी चार्जशीट जो है फैसलों का डिजिटलीकरण जरूरी, साथ ही समन और वारंट जारी करना और तामील करना, शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, मुकदमेबाजी और सभी अपीलीय कार्यवाही जो है आपके PDF, कंप्यूटर और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, ये सब के तहत जो है आपको मिल जाएगी। और वारंट जो जारी होता है वो भी आपको मोबाइल में मिलेगा डायरेक्टली व्हाट्सएप या ईमेल किसी के भी थ्रू में। और एक चीज़ और था कि इसके अंतर्गत वारंट जारी करना, समन भी जो है एक पेश होते हैं, तो समन भी जो आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं। सभी पुलिस स्टेशनों और अदालतों द्वारा बनाए जाने वाले ईमेल के लिए जो है रजिस्टर, इसमें पार्टियों के ईमेल ID, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण भी शामिल हो। ये चीज़ भी जो है पुलिस स्टेशनों और अदालतों में जो है किया जाएगा, यानी कि पूरा डिजिटलीकरण द्वारा जो है आपके FIR लिखे जाएंगे। और इसमें नो वेस्ट ऑफ पेपर कभी किसी प्रकार से इसमें हानि नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के द्वारा, PDF के द्वारा या किसी भी फाइल के द्वारा जो है ये सब जो है कानून की कार्रवाई चलेगी। पुलिस की ओर से किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। यानी कि किसी प्रकार के अगर घटना स्थल पर कोई भी साक्ष्य मिलता है तो वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही जो है उसमें वीडियो लिया जाएगा और तुरंत जो है मजिस्ट्रेट को ये वीडियो भेजी जाएगी। और 7 साल या उससे अधिक वर्षों की जेल की सजा वाले सभी मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ हो। इसके लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल के भीतर बुनियादी ढांचा जो है तैयार किया जाएगा। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि जो 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 कानून जो है इसके नए प्रावधान किस प्रकार से हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या हमारे भारत के नागरिकों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और दंड के जगह जो है न्याय का प्रावधान किया गया है। और फोटो वीडियो के माध्यम से भी जो है साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा जो है फ़ोटो लिया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है हम इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल के किसी भी प्रकार से जो है अपने FIR दर्ज कर सकते हैं वेबसाइट में जा कर के। और 0 FIR भी जो है इसमें एक क्लियर कट और सबसे जो कामगर चीज़ है वो लगी है। तो चैनल पर आप बने रहिए और भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।